साला तुम निकलो, इस तरीके का वर्ड प्रशासन यूज कर रही थी यहाँ की वो क्या मीडिया के लिए। विधायक आए, कॉल किए डीएम सर को, वो बोले कि सर हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बंद कर देते हैं सर, हाँ सर मैं आगे बात बढ़ा देता हूँ सर, बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे गए बुलडोजर चल रहा है। देखिए एल&टी कंपनी इस अबुआ सरकार पे भारी है। इस अबुआ सरकार पे आज एल&टी कंपनी अपना शिकंजा कस चुकी है। आदिवासियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन अगर अन्य लोगों को, अगर अन्य मंदिर मस्जिद गिरजा वालों को देखा जाए तो उनका कुव्वत नहीं है कि वो किसी को जाके रोक सके। यहाँ पे अगर कोई रेपिस्ट घूमता है तो उन लोग को संरक्षण दिया जाता है, और यहाँ पे कोई जायज की बात कर रहा है तो उन्हें कुत्ता बिल्ली की तरह बस पे भर के मार के डाला जा रहा है। पूरे डंडा से ऐसे ढकेल रही थी, पूरे डंडा से फिर उठा के फिर डायरेक्ट हम लोग को गाड़ी के अंदर ले। आदिवासी की पहचान क्या है? जल जंगल जमीन। जब वही छीन जाएगा तो आदिवासी कैसे रहेंगे? उम्मीद इस तरह का नहीं था कि सरकार ऐसा दोगलापन करेगा। काम इतना तेजी से चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे झारखंड का पावर एल&टी कंपनी को दे रखा है कि मेरे आने तक संभाल हाँ, दीजिए। मेरे आने तक तुम पूरा अपना जितना भी कार्य है उसको कर लो, ताकि हम बाहर थे हम तो बच जाएंगे। यही वाला धंधा चला है। हमारा जितना संवैधानिक चीज था हमने कर चुका है, अब सीधा होगा सेंद्रा और उलगुलान। अधिकारी बड़े हो गए हैं आज के समय में, अधिकारी विधायक का बात नहीं मान रहे हैं। बोला गया कि सेक्रेटरी लेवल पे बात करेंगे, उसका बताते हैं तुरंत काम शुरू हो गया। तानाशाह कौन ज्यादा है, बीजेपी या फिर गठबंधन? गठबंधन। आंदोलन बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा, और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब पूरे राज्य में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में हैं, और हम आपको बता दें कि सरकार कितनी तानाशाह हो सकती है। अगर आप रघुवर दास का एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो मैं कहूँगी कि आप गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। सही एग्जाम्पल अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार ने भले पिछले साल कुछ नहीं किया और इस साल दावा कर रही है कि हम विकास करेंगे, लेकिन विकास करेंगे आदिवासियों का विनाश करके, उनका धार्मिक स्थल छीन के और उनके जमीन का अतिक्रमण करके। और इसका जीता जागता उदाहरण ये सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का है। और उसके सामने जो ये रैंप बन रहा है, यहाँ पे 3 महीने से, ये अप्रैल का महीना है, ये चौथा महीना होने जा रहा है, 4 महीने से लगातार आदिवासी समाज इस रैंप का विरोध कर रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन को विदेश जाने की फुर्सत है, लेकिन इस चीज को, इस मसले को सुलझाने का समय ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि जो है हम ही है, जेएमएम है, गठबंधन है, आदिवासी समाज जाए तो कहाँ जाए? कितना भी हम उसके लिए अत्याचार कर ले, जमीन छीन ले, लास्ट में वोट तो आदिवासी समाज गठबंधन को ही देगा, क्योंकि बीजेपी तो नहीं जाएगा। आदिवासी समाज ये जेएमएम के दिमाग में बहुत भली भांति से चला गया है। और आज देखिए यहाँ पर किस तरीके से आदिवासियों की छाती में चढ़ के विकास का पैमाना तैयार किया जा रहा है। ये रैंप यहाँ पर उतारा जा रहा है। यहाँ हम आपको कहना चाहेंगे कि सरहूल से 4 दिन पहले जो प्रवेश द्वार है, निखिल जरा इधर दिखाइएगा, ये प्रवेश द्वार है, इसके सामने समतलीकरण कर दिया गया था। और यहाँ पर जो तथाकथित आदिवासी समाज के अगुवा कहे जाते हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बधाई दी थी कि देखिए रैंप हट गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमें लगता है आपको अपना धन्यवाद वापस ले लेना चाहिए, या फिर और दोबारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पुनः यहाँ पे रैंप बनाना शुरू कर दिया है। तो आप दे सकते हैं। ऐसे ऐसे समाज के लोग समाज को हानि भी पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रैंप है ये पुनः बनना शुरू हुआ है। कल रात का पूरा घटनाक्रम आपको पता है किस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी हुई है। डोरंडा थाना की जो बड़ा बाबू हैं, दीपिका प्रसाद उनका नाम है, उन्होंने मेरा मोबाइल फेंका, पूरे मेरे माइक को छीना और मुझे मारने की कोशिश की। और यहाँ पर देखिए रात के बाद या दूसरे दिन यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठक आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के जवान है, फोर्स है, उन्होंने इस पूरे सरना स्थल को चारों तरफ से घेर दिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर गेट के उस तरफ जो रास्ता है सरना स्थल के बाहर का, यहाँ पर कम से कम 500 की संख्या में फोर्स तैनात है। हम इधर भी आपको दिखाना चाहेंगे। निखिल थोड़ा इधर आइएगा। यह पिछला द्वार है जो बस्ती सिरमटोली होके जो बस्ती इधर घुसती है,
उसका ये पतला रास्ता है। हम किसी तरीके से इधर से आ पाए, यहाँ पर भी फोर्स को तैनात कर दिया गया है, किसी को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया को धक्के मारकर यहाँ से निकाला गया है। इस रास्ते पर भी आप देख सकते हैं फोर्स के लोग यहाँ पर पूरे रास्ता में, लंबा सा रास्ता गलियारा है, पूरे रास्ते में यहाँ पर जवान तैनात है। और जितने लोग भी खूंटी, तोरपा, लोहरदगा, गुमला से यहाँ पर आ रहे, उनको रोका गया, उनको वापस भेजा गया। पत्रकारों को खींच खींच के यहाँ से बाहर निकाला गया है। एडीएम साहब आए थे, उन्होंने बहुत ही अभद्रता के साथ यहाँ पर पत्रकारों को निकालने का काम किया है। फिलहाल यहाँ पर जो अगवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। और यहाँ पे लोकल लोग जो हैं, कल यही बच्चियाँ थी जो ये लोग जेसीबी के सामने खड़ी हो गई थी, सबसे बातचीत करेंगे। पहले संगीता से बातचीत करते हैं। संगीता, रात में पुलिस ने आप लोगों को पकड़ लिया था? बिल्कुल, वही यही रैंप को हटाने के लिए मात्र 3 गो मजदूर लगाया था गईता के साथ। और जब उसको खुद का काम कराना हुआ तो आधा घंटा में जेसीबी लगा के काम किया। और जब उसी को हम लोगों ने विरोध किया तो लगभग 500 से 650 फोर्स लाके हम लोगों को गाड़ी में लेके बंद किया। और उस बीच में जो रैंप का था वो गार्डवाल, उसको ढलाई पूरा हो गया रातों रात। और जब आज जब बैठक हुई तो आज जो एडीएम साहब थे वो हम लोग को जानबूझ के उकसाने के लिए, और फोर्स तो भरा हुआ है, पूरा छावनी बना हुआ है, लेकिन एडीएम फोर्स करके उकसा के ये माहौल खराब करना चाह रहे थे। बार बार अपना फोर्स को अंदर लेके आ रहे थे, जबकि उनको हम लोग कह रहे हैं कि आपसे कोई बात नहीं करना है, आप जाइए, हमारा और आप में किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं भंग हो रहा है, आप वापस जाइए। लेकिन उनको था कि ये मीटिंग को भंग करना, यहाँ से इन लोगों को क्या आदिवासी अपनी सरना स्थल में बैठ भी नहीं सकते? ये हालत है क्या? बिल्कुल, आज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे आप लोग अलग जगह संगीता, पे। क्या यही बात एडीएम साहब किसी मंदिर में, किसी चर्च में, किसी मस्जिद में बोल सकते हैं कि आप चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते? आज हम लोग आदिवासियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन अगर अन्य लोगों को, अगर अन्य मंदिर मस्जिद गिरजा वालों को देखा जाए तो उनका कुव्वत नहीं है कि वो किसी को जाके रोक सके। जैसे पुलिस प्रशासन भी आई थी, एसडीएम भी आए थे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमको नहीं सिखा सकते, मेरा ड्यूटी कहाँ है और कहाँ नहीं है, बाहर है कि भीतर है, ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये एडीएम में कि जो आप लोग का मतलब धार्मिक स्थल है, आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, जबकि हम लोगों ने बार बार कहा कि आपका यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, आपसे कोई बात करना नहीं है, आप चुपचाप। जैसे आदिवासी सरकार, हमारा अबुआ सरकार आज धड़ल्ले से काम करा रही है। आज देख सकते हैं झारखंड सरकार हमारा वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन काम इतना तेजी से चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे झारखंड का पावर एल&टी कंपनी को दे रखा है कि मेरे आने तक संभाल हाँ, दीजिए। मेरे आने तक तुम पूरा अपना जितना भी कार्य है उसको कर लो, ताकि हम बाहर थे, हम तो बच जाएंगे, यही वाला धंधा चला है। संगीता, आप सीएनटी के समय भी थी, सीएनटी का जब रघुवर के बिल्कुल, समय बिल्कुल। विरोध हो रहा था, क्या सीएनटी के समय इस तरीके का तानाशाह आपने देखा था? तानाशाह इस तरह की नहीं थी वहाँ। उस समय डर था आदिवासी समाज का, जब विरोध करते थे ना तो सरकार डरती थी, बीजेपी सरकार डरती थी, लेकिन अपनी अबुआ सरकार नहीं डर रही है। तानाशाह कौन ज्यादा है, बीजेपी या फिर गठबंधन? गठबंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविता है। सविता, कल रात में शायद आप नहीं थी? मैं नहीं थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी मुझे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस पेपर देना है, तो मैं नहीं आ पाई रात में। लेकिन मैं अभी छोड़ करके आई हूँ क्योंकि हर समय देख रहे हैं कि बस आंदोलन चल रहा है और सरकार अपना बार बार मनमानी करते जा रहे हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो सरना समाज जब आता है तो उनके लिए उनके स्थल पे आकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, जबकि मंदिर पे घुस के उन लोग अपना उनका आस्था ये वो बोलेंगे, उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कुत्ता बिल्ली के जैसे रात में भी बच्चों को ढकेला जाता है। यहाँ पे अगर कोई रेपिस्ट घूमता है तो उन लोग को संरक्षण दिया जाता है, और यहाँ पे कोई जायज़ की बात कर रहा है तो
उन्हें कुत्ता बिल्ली की तरह बस पे भर के मार के डाला जा रहा है। तो सविता, अब तो रैंप बन रहा है, अब आप लोग क्या करिएगा? देखिए रैंप बन रहा है तो इनको हम लोग लास्ट बार भी बोल चुके हैं कि हमारा जितना संवैधानिक चीज़ था हमने कर चुका है, अब सीधा होगा सिंदरा और उलगुलान। ये हमेशा हम लोग बोल चुके हैं और सिंदरा होना इस बार तय है। और आज भी बैठक के दौरान प्रशासन यहाँ पे चाह रही थी कि हम उनको उस्काएं और यहाँ से जिस तरीके से आंदोलन हम लोग जो प्रोटेस्ट हैं जो अगवा कर रहे हैं उनको हम जेल पे बहाना करके डाल दें कि हमारे सरकारी काम में बाधा डालते हैं। तो मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे ज्ञानी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, भाई हम तो आदिवासी हमेशा से गंवार रहे हैं, जंगल के लोग रहे हैं, तो हम आज आप इंजीनियर हैं? मैं इंजीनियर हूँ, उनको शायद उन लोगों को लगता है कि लोग गंवार हैं, तो ठीक है भाई हम उनका टेक्निकल चीज़ का भी जवाब देंगे, आप हमारे साथ बैठिए तो सही। बाहर से मीडियाबाजी करने से क्या होता है। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब इस चीज़ रैंप पे स्टे लगा चुकी है गवर्नमेंट, तो भाई जब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ जब बात होती है तो बोला जाता है कि जब स्टे लगा चुका है, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बैठक जब तक हो ना, उनसे परिचर्चा हो ना, तब तक उस काम को फिर से पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। तो फिर ये काम किससे, किन अगुवाओं से बैठ? कल रात में हम थे, उनका कहना था ऊपर से ऑर्डर आया है। भाई तो वही तो, ऊपर से ऑर्डर तो क्या अकेले ऑर्डर है ना, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जब ये लोग की बात कर रहे हैं तो लोग तो खुद बोलता है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे आपको फिर से चर्चा करना चाहिए। तो आपने किससे चर्चा किया है? लेकिन यहाँ की पुलिस क्या ही लो फॉलो करती है। जब एक पत्रकार का फोन छीनकर फेंक सकती हैं मैडम जो डोरंडा थाना की थी, तो क्या ही हम लॉ की बात कर सकते हैं। प्रशासन और एक चीज है, और भी रिपोर्टर यहाँ पे तानी साहब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, सच को बाहर निकाला गया। हाँ यहाँ तक कि यहाँ के साला तुम निकलो इस तरीके का वर्ड प्रशासन यूज कर रही थी। यहाँ की वो क्या मीडिया के लिए वो ऑलरेडी मीडिया के लोगों को बोल रही थी। हाँ मीडिया को 22 स्कोप थी वहाँ पे, वहाँ का जो आए थे आदमी उनको जो पत्रकार थे उस महोदय को ढकेल करके अभी तुम निकलो साला इस तरीके से बयान दिया जा रहा था। वो भी सीनियर अधिकारी थे, चेहरा में पहचानती हूँ, नाम मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन वो लाइव अगर करे तो वो दिखेगा। ऑलरेडी हम लोग सामने थे और हमने कहा कि यहाँ पे जब स्वशासन व्यवस्था हम पे लागू होती है तो आपको किसने परमिशन दिया है अंदर आने के लिए, और इस मीडिया वाले को तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं, आपको किसने दिया है? तो बस चिल्ला रहे थे, अपना रुतबा दिखा रहे थे, जानबूझ के महिला जो भी है पुलिस को जानबूझ के हम लोग के साथ भिड़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरीके से तानाशाही आप कर रहे थे, भाई हम सिंदरा खेलने के लिए तैयार है, अब आप कीजिए, अब हम फिर किस सिंदरा करेंगे। चलिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि कल रात मेरे साथ बदतमीजी हुई है और आज बाकी पत्रकारों के साथ हो रही है। बाइस्कोप का उदाहरण दी है सविता। हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं इन बच्चियों को उठा के फेंका जा रहा था, जो महिला पुलिस पदाधिकारी थी, पुलिस थी, उनके द्वारा। और एक जो मेरा फोन छीनी थी, आप लोगों ने भी बचाने की कोशिश की थी मेरे फोन को। हम लोग गए थे बचाने, पर पूरा सब आगे पूरा ढकेला जा रहा हम लोग को, तो फिर उसी में किसी को ज्यादा चोट भी लग। तुम लोग के ऊपर डंडा भी चला था क्या? हाँ, पूरा डंडा से ऐसे ढकेल रही थी, पूरा डंडा से फिर उठा के पूरा डायरेक्ट हम लोग को गाड़ी के अंदर ले गए। अच्छा भैया, तुम लोग को डर नहीं लगा जेसीबी के सामने आ गई? नहीं, डर नहीं लगा। चल सकता था जेसीबी, जिस तरीके से सरकार का रवैया है। हाँ, तो डर नहीं था, हम लोग तो गड्ढाई में उतर गए थे। तो ये बच्चियां जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे लोग जेसीबी के सामने खड़े थे। आप भी थे? नहीं मैम, मैं कल नहीं आई थी। कल नहीं आई थी, पर आप लोगों ने देखा ना क्या हुआ रात में? वीडियो बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा था यहाँ पे लड़कियों के साथ। सारे लोगों को उठा के, एक को तो चोट भी लगा था रड से। चलिए, बैठक समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग पुरानी रांची से आए हैं, बातचीत करते हैं, लगातार आते रहते, आज भी आए हैं। दादा, कल रात से काम शुरू हो गया है, उम्मीद थी सरकार जन भावनाओं को कुचलते हुए काम दोबारा शुरू करेगी? हमको उम्मीद इस तरह का नहीं था कि सरकार ऐसा दोगलापन करेगा। और जहां तक अभी देख वार्ता, हम लोग बैठे हुए थे न्यू गार्डन सिरमटोली हमारे सरना स्थल पे, वार्ता के लिए हमारे आए हुए थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। तो हमको ऐसा लगा, हम लोगों का समाज को, कि शायद ये वार्ता करने के लिए आए हैं, आगे का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन बात यहाँ पर वैसा दिख नहीं रहा है। राजेश कच्छप जी यहाँ हमारे दादा बैठे हैं, लेकिन वहाँ काम रैंप वाला काम फिर से चालू कर दिया गया, चल रहा है, चालू कर दिया गया। तो इनसे तो हमको साफ ऐसा लग रहा है कि ये दोगलापन नीति अपनाया जा रहा है, मतलब दिखाना कुछ है, करना कुछ और है। तो बोले तो समाज के साथ हैं। हमको लगता नहीं है कि ये समाज के साथ है। हाँ। ये सिर्फ हम लोगों का, आदिवासी समाज के युवा जो अभी जो आगे आ रहे हैं, उनको रोकने का ये प्रयास है, ये साजिश है, षड्यंत्र है। तो समाज के साथ नहीं है? एकदम बिल्कुल नहीं है। अगर समाज के साथ रहते, एक फोन में डीएम को फोन करते, काम रुक जाता। काम तो रुक नहीं रहा है ना,
साफ जाहिर है। अभी राजेश कच्छप यहाँ पर आए थे, अभी अभी निकले हैं। प्रशासन से उन्होंने बातचीत भी की और 2 दिन का समय मांगा कि रुक जाइए, मुख्यमंत्री आएंगे, समाज के साथ वार्तालाप करेंगे, उसके बाद पुनः काम होगा। लेकिन काम यहाँ पर चालू है। राकेश जी हैं। राकेश जी, अभी अभी बात हुई थी कि काम रुक जाएगा, काम तो चल रहा है। ये सरकार क्या बोलते हैं, जो आए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं विधायक राजेश कच्छप जी, वो आए और बोले कि काम बंद कीजिए, तो काम तुरंत बंद हो गया। जैसे वे निकले, देखिए बुलडोजर चल रहा है। तो आज मैं बोलना चाहूँगा, हमेशा मैं नेताओं को बोलता हूँ, विधायकों को बोलता हूँ, मंत्रियों को बोलता हूँ, लेकिन आज मैं उन आदिवासी भाइयों को बोल रहा हूँ जो उस दिन, जिस दिन हम लोग चमरा लिंडा का घेराव किए थे, तब जाके वे चमरा लिंडा के गोदी में बैठ के जो मुर्गा और मटन खा रहे थे, उन लोगों से बोलना चाहता हूँ। वो लोग कह रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, क्या कौन सा चैनल था, फॉलो अप, उनको इंटरव्यू दे रहे थे कि तुरंत में काम बंद, क्या बोलते हैं, तुरंत में कोई काम बंद नहीं हो जाएगा या फिर तुरंत में कुछ काम नहीं हो जाएगा। तो देखिए वो लोग जो कह रहे थे कि काम नहीं होगा, आज काम हो रहा है। तुम लोग आंख खोल के देखो भाई लोग, तुम लोग बोल रहे थे ना कि कुछ काम जल्दी नहीं होगा, यहाँ पे जल्दबाजी में समय दीजिए सरकार को। सरकार को हम लोग समय दिए थे, ये बस जनता को ठगने के लिए 10-15 दिन रोका गया था काम। रात को चुपके अंधेरों में ये सरकार काम कर रही है। चोर सरकार है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये अंधेरों में काम कर रही है, तो ऐसे सरकार को हम चोर ही समझ सकते हैं। देखिए जिस तरह से अभी काम हो रही है। विधायक आए थे, तो जब विधायक आए, कॉल किए एडीएम सर को, वो बोले कि सर हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बंद कर देते हैं सर। हाँ सर, मैं आगे बात बढ़ा देता हूँ सर, बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे गए, बुलडोजर चल रहा है। देखिए तो मतलब क्या समझे, हम लोगों को लोग मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सारे नेता विधायक, जितने भी यहाँ पे नेता विधायक मंत्री जो लोग आ रहे हैं, आदिवासियों के सामने बात रख रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी समय है मेरे आदिवासी भाइयों, जाग जाओ, नहीं तो जो स्थिति है हम लोगों का, एक दिन हम लोग सच में, हमारी बहन कह रही थी कि एक दिन हम लोग म्यूजियम में रहेंगे और हमारे आदिवासी भाई बहन लोग ऐसे होते थे, ये हमारे आने वाले लोग पढ़ेंगे। तो अभी भी समय है, आप लोग जाग मतलब जाइए। आदिवासी खत्म हो जाएगा? जिस तरीका से हमारे साथ ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। आदिवासी की पहचान क्या है? जल, जंगल, जमीन। जब वही छीन जाएगा तो आदिवासी कैसे रहेंगे? तो अभी भी हम आप लोगों को प्रार्थना पूर्वक करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग हमारे आंदोलन को सहयोग कीजिए। सरना मशना के लिए आप आवाज उठाइए और लड़िए और एकजुट होइए। किसी राजनीतिक पार्टी को आप सपोर्ट मत कीजिए। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बैठक समाप्त हो चुकी है, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो अगवागण हैं, जो इस आंदोलन को लंबे समय से देख रहे हैं, यहाँ पर है। फूलचंदा से बातचीत करेंगे। फूलचंदा, अभी अभी काम रुकने की बात की गई थी, काम तो नहीं रुका है, चल ही रहा है। राजेश कच्छप जी काम रुकवा के गए थे। निश्चित तौर से राजनीतिक आईवास हो रहा है, लेकिन आदिवासी समाज जान चुका है कि ये जो है सरकार जो हठधर्मी नहीं छोड़ रहा है, इसको आदिवासी समाज अपने से तोड़ने का काम करेगी और जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको लग रहा है काम शुरू हो गया, अब रैंप हटा पाइएगा आप लोग? निश्चित तौर से आदिवासी समाज थोड़ा देर से गर्म होता है। अभी तो देख रहा है कि संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ा जा रहा है। हाँ। अभी कितने हम लोग जो है मंत्री लोग का जो है आवास को घेरने का काम किए थे, अभी फिर राजेश कच्छप खिजरी विधायक का भी बारी है। उसके बाद जो है नहीं मानेगा तो पूरे झारखंड से, पूरे देश से आदिवासी समाज मिलकर के इस रैंप को तोड़ा जाएगा। मतलब अब भी रैंप को तोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। निरंजना जी से बातचीत करते हैं। निरंजना जी, अभी रैंप को तोड़ने पे लगे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे क्योंकि काम चल रहा है? देखिए, आज की बैठक में सारे जो योद्धा है वो कमर कस लिए हैं कि करना क्या है। राजेश दाने माननीय खिजरी विधायक आए थे और आश्वासन दे के गए हैं, काम बंद करवा के गए हैं, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। तो इसमें देखा जा रहा है कि विधायक लोग का कितना पावर है, हम लोग भी देख रहे हैं। कुछ पावर नहीं। हाँ, अधिकारी बड़े हो गए हैं आज के समय में। अधिकारी विधायक का बात नहीं मान रहे हैं। बोला गया कि सेक्रेटरी लेवल पे बात करेंगे, उसका बताते हैं तुरंत काम शुरू हो गया। तो लगता है कि अधिकारी राज चला रहे हैं। हाँ, अधिकारी यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स ही राज चला रहे हैं, जैसा लग रहा है, देखने को प्रतीत हो रहा है। और समाज को लेकर आगे क्या आप लोग की रणनीति है, कैसे हटेगा रैंप? समाज एकजुट हो रहा है और हम लोग जल्द ही कुछ निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि बीच में आग के
संवाद करने की स्थिति पैदा की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा लगा कि हाँ संवाद किया जाएगा बोल के हम लोग थोड़ा एक बार के लिए तो लगा कि इस विषय में सोचना चाहिए, लेकिन अभी काम देख रहे चल रहा है तो हम लोग जल्द ही कुछ निर्णय लेते हैं। अभी तक मीटिंग खत्म नहीं हुई हमारी। लास्ट मीटिंग का जो एक आना चाहिए था निष्कर्ष वो अभी नहीं आया है। जैसे निष्कर्ष आता है उसमें हम लोग वो बात आगे करेंगे। की रणनीति तय करेगा। हाँ, तय निष्कर्ष। करेगा। कुंद्रसी जी से बातचीत करते हैं। खिजरी विधायक आए थे, भाजपा के कई पूर्व विधायक यहाँ पर आए थे, सीपी सिंह यहाँ पर आए थे। क्या लग रहा आंदोलन को मजबूती मिलेगी या फिर रात में जो कुछ हुआ फोर्स के बल पर यहाँ पर काम कराया जा रहा है? आगे आप लोग पीछे हट रहे हैं या फिर आगे की और फिर रणनीति बनेगी? देखिए, पीछे हटने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और रात में जो घटनाएं घटी कि जबरन फोर्स लगाकर और आदिवासी समाज के युवाओं के युवतियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन पर लाठी बरसाया गया और जबरन मशीन के सामने से उनको हटाया गया, तो ये सारा जो कल हुआ उसको देखकर बीजेपी के जितने लोग भी हैं, पदाधिकारी हैं जो या विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सारे लोग आज इस बैठक में उपस्थित हुए। क्योंकि देखिए ये राजनीतिक मुद्दा है और लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी या गठबंधन की सरकार राजनीति करने का मौका दे रही है और यही कारण है कि लोग आ रहे हैं। और समाज के लिए कोई भी आता है, किसी भी पार्टी का लोग आता है तो उसको समाज कभी नहीं नकारेगा, क्योंकि समाज को रिजल्ट चाहिए। और आज अगर हम लोग रैंप के लिए लड़ रहे हैं, रैंप हटाने के लिए लड़ रहे हैं, रैंप का विरोध के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग रिजल्ट पर आना चाहते हैं। हम लोग को रिजल्ट चाहिए, इसको परमानेंट यहाँ से हटाकर उसको ऊपर आगे लेकर जाया जाए। इसलिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और आंदोलन बढ़ेगा, लेकिन कम नहीं होगा और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और पूरे राज्य में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ राहुल हैं। राहुल, लंबी बैठक चली है, क्या लग रहा है? विधायक जी आए थे यहाँ पर खिजरी के, सीपी सिंह आए थे, कोई बढ़िया रिजल्ट निकलेगा, क्या लग रहा है? आज जिस तरह से बैठक आहूत किया गया, कल हम लोग अपना आंदोलन चल रहा था। हम लोग जो अपने जनप्रतिनिधि है, आदिवासी विधायक जो रिजर्व सीट से जाते हैं, उनका आवास पे हम लोग जाने का काम कर रहे थे, वार्ता करने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से कल रात को ये लोग काम चालू कर दिया, अचानक समाज को बिना संतुष्ट किए हुए जो काम चालू कर दिया गया, यह बहुत निंदनीय है। और जो कल घटना हुई, हमारी बहनों के साथ जो घटनाएं हुई, वह भी मतलब अबुआ सरकार पे सवाल खड़ा करती है। और आज भी जो राजेश कच्छप जी माननीय विधायक है, उनका जो आश्वासन रहा, तो आज निश्चित तौर पे आज इस पवित्र धरती पे आज उन्होंने कहा कि मैं काम को रुकवाऊंगा, बात करूंगा मुख्यमंत्री के साथ, समय लिया जाएगा, वार्ता किया जाएगा और वैकल्पिक रास्ता कुछ निकाला जाएगा। लेकिन आज हम लोग को देखने की जरूरत है, अगर काम नहीं बंद होता है, बोले कि कुछ देरी काम अभी होगा लेकिन अभी बंद होगा काम, और नहीं होता है तो आज एल&टी कंपनी इस अबुआ सरकार पे भारी है। इस अबुआ सरकार पे आज एल&टी कंपनी अपना शिकंजा कस चुकी है, ये प्रतीत होगा। और हम लोग तो जान ही रहे, लेकिन जब कोई सामने से आते हैं तो एक विश्वास समाज को जागता है। लेकिन समाज अपना पूरा तैयारी करेगी, समाज को जिस तरह से इसको रोकना है वह निश्चित तौर पे अपना तैयारी करेगी, जो आंदोलन का रूपरेखा वो तैयार करेगी। और समाज से आज निवेदन करती है कि जब आपका आंदोलन होता है, आपका धरोहर जब लुटा रहा है, तो आप जिस तरह से सरहुल जुलूस में हुजूम के हुजूम निकलते हैं, इतने जनसंख्या में निकलते हैं, जनसैलाब बन के निकलते हैं, तो आप अपने सरना स्थल के लिए भी हुजूम का हुजूम आइए। कुछ भाई बंधु आपका लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका हिस्सा का लड़ाई लड़ रहे हैं, उस भाई बंधु को आपको सहयोग करने की जरूरत है। उस हुजूम में, उस आंदोलन में अपनी भी भागीदारी देने की आपको जरूरत है। मैं यही अपील करता हूं अपने सरना समाज, अपने आदिवासी समाज से कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। प्रजातंत्र में हम जो लोग हैं वही यहाँ सरपरी है, सरकार को भी झुकना पड़ेगा, उनका तानाशाही रवैया भी कोई काम नहीं आएगा अगर जनता जाग जाती है। तो मैं समाज से निवेदन करता हूं कि आप आंदोलन को धार देने के लिए अपना तन मन धन के साथ इस आंदोलन में दौड़िए। चलिए, तो फिलहाल बैठक का जो निष्कर्ष निकलना था अभी तक नहीं निकला है। आगे की रणनीति
अभी तक पता नहीं चल रही है, लेकिन हाँ बातों से ये साफ पता चल रहा है कि ये जो आंदोलन है नहीं रुकने वाला है, ये आगे और धारदार होगा। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि रैंप को हम तोड़ेंगे, बाकायदा कल से रैंप यहाँ पर बनना फिर से शुरू हो गया है। अब भी इनकी हिम्मत नहीं टूटी है, ये लास्ट मोमेंट तक जाना चाह रहे हैं कि अब भी सरकार को हम समय दे रहे हैं, वार्ता करिए और यहाँ से रैंप को हटाइए, नहीं तो हम रैंप को तोड़ेंगे। अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 4 महीना हो चला है। अब भी समाज के लोग यहाँ पर अबुआ सरकार पे भरोसा जताएं कि अब भी हटाएगी, अगर नहीं हटाती है तो रैंप टूटेगा, कब टूटेगा नहीं पता। लेकिन हाँ, अब समाज जो है, आदिवासी समाज अपनी आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर रणनीति बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर खुलासा नहीं किया जा रहा है कि अगला क्या होगा, क्योंकि 27 तारीख को राजेश कच्छप जो है खिजरी विधायक, उनके आवास का घेराव था, उस पर भी क्या यहाँ पर बातचीत निकल कर आएगी ये तो आखिर में पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर घेराव ना होकर यहीं पर अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना देने की भी बात हो रही है। देखते हैं आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि समाज बैक नहीं होने वाला है, रैंप को तोड़ने की बात अब भी कर रहा है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, 3 महीने से लगातार अपडेट हम देते ही रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लोकतंत्र 19 की आवाज़ को दबाने की कोशिश कल रात हुई है, आगे भी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, यहाँ की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहे।